नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार फिर आप लोगों के लिए कक्षा 8 की मैथ अभ्यास 2E से क्वेश्चन नंबर 2 लेकर उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। दशमलव के तीसरे स्थान तक धन वर्गमूल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल दिया गया है 1.7। अब इसका जो है हम लोग दशमलव के तीसरे स्थान तक निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, देर नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलके हल करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। चलिए हल लिख दिया है और ये संख्या हमारा 1.7 है। अब इसका वर्गमूल निकालना है दशमलव के तीसरे स्थान तक। 1.7 है, ये वर्गमूल का चिन्ह बन गया है कि इसका जो है वर्गमूल निकालना है। तो जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जो चीज़ रहेगी 1.7 है। तो दशमलव के बाद अगर हमको तीसरे स्थान तक ले जाना है तो यहाँ हमको ये जो है कि बाएं तरफ से जोड़ा बनाना है दशमलव के बाद की संख्या का। ठीक है, तो अभी 3 तक बनाना है तो हमको 4 जोड़ा बनाना है 2-2 का। ठीक है, 2-2 का जो भी बने, मतलब 0 बढ़ा के जैसे एक जोड़ा बन गया 2 3 4। ठीक है, अगर इधर होता तो हम इस तरफ से दाएं तरफ से बनाते। ठीक, यही चीज़ आपको ध्यान देना है। तो हमने बना लिया है। चलिए अब निकालते हैं इसका वर्गमूल, धन वर्गमूल। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम इसको जो है पहले इसको एक कम 1। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ तो 0 आ जाएगा। अब हमको इसको उतारना है दशमलव के बाद वाली संख्या को। तो हम इसके पहले दशमलव लगा है तो इसको दशमलव लगा देंगे। तो अब यहाँ हमने 70 लिख दिया है। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ उतारते हैं यहाँ, तो हमको जो चीज़ रहेगा तो हम इसको एक बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक, 1 है तो हम एक बार 1 को और जोड़ देंगे। 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम 3 बार ले जाएंगे। ये देखिए हम 3 बार ले जाते हैं। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनिया 6। तो ये हमने जो है, तो यहाँ जो है इसको थोड़ा बढ़ा लिया जाए। देखिए तो 10 में से 9 में 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 00 हम उतार लेंगे। यहाँ से कोई चीज़ लिया तो ये किनारे वाली जो अंक है तो इसको हम एक बार फिर जोड़ देंगे। 3 है तो 3 को जोड़ देंगे। 3 3 6 और ये 2 है, इसको लिख ही देंगे। अब हम अगर एक बार भी ले जाते हैं यहाँ, तो यहाँ हमको 261 लिखना पड़ेगा। तो हम इसको 0 बार ले जाएंगे। तो यहाँ 0 लिख दें। तो 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो चलिए भैया अब देखिए इसको जो है घटाएंगे तो 100 ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसको 00 फिर उतार लेते हैं। यहाँ से कोई चीज़ उतारे तो ये किनारे है दाएं तरफ, हम उसको एक बार फिर जोड़ेंगे। तो चलिए 0 और 0, देखिए 0 हो गया, 6 और ये 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें जो है अब हम इसको जो है अगर 4 बार ले जाते हैं तो 4 6 24, 4 दूनी 8, 10 हो जाता है। ज़्यादा बढ़ जाएगी संख्या तो हम 3 बार ले जाएंगे। ये 3 है तो 3 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 0 0, 3 6 18, 3 दूनी। अब भाई हमारा ये, क्योंकि हमको 3 स्थान तक शुद्ध मान निकालना है तो चौथे स्थान तक ले जाएंगे। तो यहाँ 00 फिर लिख लेंगे। ठीक है, 00 हमने लिख लिया है। तो अब हम कितनी बार ले जाएं, अब अगर हम 8 बार ले जाते हैं तो देखते हैं, पहले इसको जोड़ देते हैं एक बार। तो ये देखिए ये
3 है, क्योंकि यहाँ से उतारें तो एक बार जोड़ेंगे 6 और 0 और ये 6 और 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि सवाल लगाते लगाते इतना अनुभव हो जाता है कितनी बार ले जाना, तो ये 8 बार ले जाएंगे। तो 8 हमने पहले से लिख दिया था, तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। अब 8 छंग 48, 48 और 6 54 हो जाएगा, 54 का 4 हो जाएगा, फिर 8 0 0, लेकिन 5 हासिल था तो 5 लिख देंगे। फिर 8 छंग 48 और 8 दूना 16, 16 4 20। ठीक है, अब जो है हम इसको घटा देंगे। 10 में से 4 गए 6 और ये 9 बचे, 9 में से 4 गए 5, ये 0 बचे क्योंकि इसको दे दी हासिल। 10 10 में से 5 गए 5, ये 8 में से 8 गए 0 और ये 1 बचेगा। ठीक है, ये हमारा शेष बचा है। अब हमको ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको दशमलव के तीसरे स्थान तक बस दिखाना है, बस कि आपको दशमलव के तीसरे स्थान तक ले जाना है मान। तो हम लिखेंगे क्योंकि दशमलव का चौथा स्थान 8 है। दशमलव के चौथे स्थान की संख्या का मान जो है कितना है, देखिए ये 8 है। ठीक है, 8 है, तो जो है अब जब 8 है तो क्या कहते हैं, तो यहाँ हम इसलिए दशमलव के तीसरे स्थान तक शुद्ध मान बराबर हो जाएगा कितना, 1.304। यही आपका आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ तो 3 है, दशमलव के तीसरे स्थान पर 3, तो यहाँ आपने 4 क्यों लिख दिया। तो हमने इसलिए लिख दिया है कि दशमलव का जो है कि चौथा स्थान 8 है, और 8 है तो वो जो है संख्या जो है 5 से क्या है, बड़ा है। 5 या 5 से बड़ा रहे तो अगर हम जिस स्थान तक मान ले जाना है, अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये 3 है तो 4 हो जाएगा, 2 रहता तो 3 हो जाता। और अगर 5 या 5 से कम रहते, जैसे ये 4 होता 3 होता, तो जो संख्या है 3 है तो 3 ही रहता है। ठीक है, इसलिए हमको ना लिखना पड़ा। तो दशमलव के मतलब तीसरे स्थान तक मान हमारा जो है कि 1.304, यही आपका जो है कि वर्गमूल हुआ, क्या कहते हैं, 1.7 का दशमलव के तीसरे स्थान तक। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। तो आशा है ये मतलब जो है कि अच्छे तरीके से देखिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम इसके जो है दूसरे सवाल को हल करेंगे। ठीक है, दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो हमारा दूसरा सवाल है 23.1, तो हल लिखेंगे 23.1 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। 23.1 की संख्या है, तो अब इसका वर्गमूल करेंगे। तो ये देखिए 23.1
अब इस तरफ जो है कि 4 जोड़े बनाएंगे। जितना कमी पड़ रहा है उतना जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, उतना जीरो बढ़ा देंगे जी, ठीक। चलिए अब जो है हम इसको करेंगे हल। अगर हम इसको जो है 4 से करते हैं, क्योंकि 5 से अब इधर तो ऐसे जोड़ा बनाएंगे, इस तरफ दाएं तरफ से 5 पचम 25 हो जाएगा, तो 4 से करेंगे। 4 चौको 16, 13 में से 6 के 7, और अब हमको इसको लेना है, ये दशमलव की बाद वाली संख्या, तो यहाँ दशमलव लेना पड़ेगा। तो ये देखिए 10 उतार लिए हैं, तो यहाँ से कोई उतारते हैं कोई चीज़, तो यहाँ इसको जोड़ देंगे, तो 4 हो गया, तो 4 को जोड़ेंगे, 4 4 8 हो गया। अब हम क्या कहते हैं 9 बार अगर ले जाते हैं तो 9 9 81, 9 8 72, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 बार ले जाते हैं, तो 8 अठाई 64, और 8 अठाई 64 और 6 हमारा 70 हो जाता है। तो ये देखिए अब 10 में से 4 में 6, और उसके बाद ये आपको 0 लिखो चाहे ना लिखो, फिर हम ये हो गया है। अब हम इस डबल 0 को लेंगे, यहाँ से कोई चीज़ लेते हैं तो इसको जोड़ देंगे किनारे, 8 8 16 और 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 96 हो गया हमारा, तो 96 हो गया है। तो अब हम अगर एक बार भी ले जाते हैं तो यहाँ हमको 9 से 61 लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ 0 बार ले जाएंगे, ठीक है। 0 बार ले जाएंगे तो 0 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 0 0 6 घटाएंगे तो हमारा 600 ही आएगा। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम ये देखिए हमारा यहाँ तक हो गया, अभी इस डबल 0 को लेंगे। डबल 0 कहाँ, यहाँ से लिए हैं तो यहाँ एक बार इसको जोड़ देंगे किनारे वाली संख्या को, दाएं तरफ 0 6 9 हो गया है। अब हम क्या कहते हैं इसको कितनी बार ले जाएं ताकि हमारा हो जाए, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम इसको जो है 6 बार ले जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 6 36, 6 और 0 0, लेकिन 3 हासिल 3 लिख दिए, फिर 6 6 36, 3 हासिल 6 9 54, और 55 56 57 हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो है अब इसको 10 में से 6 के 4, 9 में से 3 के 6, 9 में से 6 के 3, 9 में से 7 के 2, ठीक है। यहाँ 5 बजे 5 में से 5 के मतलब तो 0 या उसको चाहे अपना लिखिए, ठीक है। तो इतना जो है आपका आ गया है। अब हम ये जो बचा है इसको लिखेंगे, तो यहाँ से लिखें तो इसको 6 को जोड़ दें, 6 6 12 और 1 6 9। अब हम इसको जो है क्या करें, 2 बार ले जाते हैं, क्योंकि 2 9 18, अगर 3 बार ले जाएंगे तो 9 3 27, यहाँ ज़्यादा हो जाए तो 2 बार लिखते हैं। देखिए यहाँ 2 बार लिखते हैं, तो 2 बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा, इस 2 से मतलब नहीं है, तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 1 कम 2, 2 6 12, और 2 9 18 1 19। अब इसको घटाओ, 10 में से 4 में 6, 9 में से 4 के 5, और यहाँ 3 बचे, 3 में 2 के 1, 6 में से 2 के 4, और यहाँ क्या कहते हैं ये 12 में से 9 की जो है कि यहाँ से अगर आप तो यहाँ से 6 में से 2 के 4, यहाँ 3 है, 3 में से 9 नहीं जाए, 13 13 में से 9 जाए 4 हो जाए। तो यह हमारा जो है इतना शेष बचेगा, क्योंकि हमको 3 स्थान तक मान ले जाना है, तो चौथे स्थान तक हमने निकाला है। तो अब जो है हमारा आंसर आ गया है, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि
दशमलव के चौथे स्थान की संख्या या अंक कहो। अंक 2 है जो पाँच से अधिक है, इसलिए 5 से अधिक है, इसलिए तीसरे स्थान तक शुद्ध मान क्या हो जाएगा। यहाँ आपका 4.806 है और ये देखिए मैंने कहा था ना कि 5 से कम रहेगा, 5 से कम रहेगा तो जो रहेगा तो वही आंसर रहेगा। तो 5 से कम है, ये चौथे स्थान की संख्या है। तो अब हमारा जो है 4.806 यही आपका वर्गमूल होगा। किसका? 23.1 का वर्गमूल कितना आया? 4.806। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिखोगे कायदे से, तभी आपको जो है कि बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम अगला सवाल करेंगे। तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के लिए हमारा तीसरे सवाल में है, ये देखिए हल लिखते हैं। ये 5 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के तीसरे स्थान तक। अब इसमें दशमलव है नहीं, तब भी इसको निकालेंगे। चलिए भाई वर्गमूल निकालते हैं। 5 का वर्गमूल, ये 5 के बराबर ये नहीं है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो हम जो है ये देखिए यहाँ हम 5 लिख करके यहाँ दशमलव बढ़ा करके ये देखिए हम इसको जो है 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा कर लिए। अब इसको देखिए दशमलव के बाद इधर एक ही अंक है तो बस एक ही अंक रहने दीजिए, इसी को समझ लीजिए। तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 आया। दशमलव के बाद हमको उतारना है तो यहाँ दशमलव लगा के 2 जीरो उतार लेंगे। ये वाला जोड़ा उतारेंगे तो हम यहाँ से उतारें तो इसको एक बार जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है 2 2 4 हो गए। तो अब हम कितनी बार ले जाएंगे? अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको जो है 2 ही बार ले जाते हैं। 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ये देखिए 10 में से 4 में 6 और यहाँ 9 में से 8 में 1, ये 16 हो गया है। अब हम इस डबल जीरो को उतारेंगे जोड़े को। ठीक है, तो अब हम इसको जब ये तो हम यहाँ से उतारे हैं तो इसको एक बार फिर जोड़ेंगे। 2 2 4 और ये 4 हो गया तो यही है। तो अब हम इसको कितनी बार ले जाएंगे? अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो हमारा काम फिट हो जाएगा, क्योंकि 4 चौको 16, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13 हो जाएगा। तो हमारा जो है अब इसको 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 5 में से 2 गए 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारा ये हो गया है। अब कहने का मतलब अब इस वाले को डबल को यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ से उतारें तो इसको 3 को एक बार फिर जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब हम इसको जो है 6 बार ले जाएंगे। ठीक है, 6 बार ले जाएंगे। तो देखिए 6 बार ले जाएंगे तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 39, 3 हासिल, 6 चौको 24, 3 27। ठीक है,
और फिर 6 चौको 24, 2 26। फिर देखिए तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, यहाँ 0 बचा। 10 में से 7 गए 3 हो जाएगा, 6 में से 6 गए 0। उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब ये वाला डबल 0 उतार लो। तो क्योंकि यहाँ से उतारे हो तो इसको जो है संख्या को एक बार जोड़ोगे, 6 6 12, 6 7 हो जाएगा 4, और ये फिर 4। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखिए 5 अंक, अगर हम यहाँ 1 भी लिख देते हैं, यहाँ देखिए हम 1 भी लिख देते हैं तो यहाँ देखिए 5 अंक यहाँ भी या 5 अंक यहाँ भी हो जाते हैं। ये 4 है, यहाँ 3 यानी ज़्यादा हो जाएगा तो हम 0 वाले ले जाएंगे, तो 0 यहाँ भी लिखेंगे। तो अब 0 वाले ले जाएंगे तो 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो जो संख्या कहने का मतलब आपका ऊपर है तो वही चीज़ ये जो है शेषफल में आ जाएगा 30,400। ठीक है, तो अब जो है आप इसको जो है कई विधि है इसको लिखने के लिए, क्योंकि आप इसको दिखा दीजिए मतलब जो है ये देखिए कि समझ जाएंगे जो है एग्जामिनर। ये देखिए ये चौथा स्थान जो है क्या है 0 है। तो ये जो है इस वाले 5 से नहीं मतलब है, जो नियम है 5 से जो है क्या है छोटा है, 5 से छोटा है, इसलिए तीसरे स्थान तक दशमलव के ठीक है शुद्ध मान क्या हो जाएगा। तो ये 5 से कम है तो जितना ये रहेगा तो यही चीज़ आपका आंसर हो जाएगी, बार नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको 2.236 यही आपका वर्गमूल हुआ, किसका 5 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक 2.36 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आशा है ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको जो है अभ्यास करते रहिए, बहुत बढ़िया सब आप लोगों को आ जाएगा। ये दशमलव के तीसरे स्थान तक, ये चौथे स्थान तक, अगर चौथे स्थान तक होता तो इसको जो है 5 स्थान तक ले जाते, इसको एक जोड़ा और बढ़ा लेते। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सवाल सब आ जाएंगे धीरे धीरे, अभ्यास करते रहिए। ठीक है, और एग्ज़ाम हो जाए तो इसके बाद भी आप लोग इसका अभ्यास करते रहिए, ताकि किसी भी कंपटीशन में आप जाओ तो इस तरह के सवालों को आप लगा सको। चलिए अब बात नहीं करेंगे ज़्यादा, सवाल पे आते हैं, हल लिखेंगे। अब इसका निकालेंगे 237 संख्या 237.615 का वर्गमूल। तो चलिए 237.615 देखिए ऐसे करके ऐसे कर दीजिए तो समझ जाएंगे इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए भाई अब जो है ये हमने यहाँ से इसको आरंभ करते हैं। तो 237.615 तो यहाँ एक जोड़ा बना है, अभी कितनी कमी 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर बन गया, काम खत्म। अब इस तरफ दाएं तरफ लीजिए 1 और 1 बचा इसको ले लीजिए। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 तो ज़्यादा हो जाएगी, 1 1 कम 1 2 में से 1 फिर 37 उतारा, यहाँ से कोई चीज़ उतारा तो यहाँ एक बार जोड़ देंगे, 1 1 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको जो है 5 बार ले जाएंगे। तो 5 पचम 25 5 दूनी 10 2 12 तो 7 में से 5 गए 2 और 3 में से 2 गए 1
हो गया। अब इसको दशमलव के बाद वाली संख्या लेना है तो यहाँ दशमलव उतारेंगे और 61 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको जो है जब यहाँ से कोई चीज़ उतारेंगे तो इसको जोड़ेंगे। ये 5 5 हो जाएगी 10 और ये 2 1 3। अब क्या करेंगे, अब हम इसको जो है 4 बार ले जाएंगे। ठीक है, 4 बार ले जा रहे हैं। चलिए, तो 4 बार ले जाएंगे तो 4 चौको 16, 4 0 0 लगे नहीं, हासिल था 4 3 12। ठीक है, 5 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाता, तो 11 में से 6 के 5 और 5 बचे, 5 में से 1 गिर 4। ठीक है, अब नहीं है क्योंकि इसमें से 0 बचेगा, उसको लिखने से कोई फायदा नहीं। अब 61 हो गया, 50 को उतार लीजिए। तो चलिए हम 50 को लिख लेंगे भाई, 50 को लिख दिए। तो यहाँ से कोई चीज़ उतारेंगे तो यहाँ इस संख्या को जोड़ेंगे। 4 4 8 0 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या कहते हैं, अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा तो हम 1 बार ले जाएंगे। ठीक है, हम 1 बार ले जाएंगे तो 1 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ लिख देंगे। तो 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे, तो 1 8 0 3। ठीक है, तो 10 में से 1 गए 9, ये 4 बचा, 14 में से 8 गए 6, 4 बचे, यहाँ लिख दीजिए और उसके बाद 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस डबल जीरो को उतारेंगे। डबल जीरो उतार दिया, यहाँ से उतार दिया, इसको जोड़ दो, 1 1 2 8 0 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब हम इसको जो है 4 3 12, अगर 5 बार ले जाए तो 5 3 15 हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो 4 चौको 16। ठीक है, ये देखिए हमने 4 चौको 16, फिर 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 8 32 के 2 3 हासिल, फिर 4 0 0 लेकिन 3 हासिल था, 3 लिख देंगे। 4 3 12। ठीक है, अब इसको जो है 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2। तो अब ये देखिए डबल जीरो ये वाला है, तो इसको डबल जीरो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जब यहाँ से उतारे थे हम इसको एक बार भाई जोड़ेंगे 4 को, 4 4 8 हो जाएगा, ये 4 है। ठीक है, 2 8 0 3। अब हम इसको जो है 7 बार ले जाएंगे, क्योंकि 7 तरीके के इस अगर 8 बार ले जाते तो 8 तरीक 24, यहाँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा 7 बार में काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 7 7 49, 7 8 56 4 60 और 7 दूनी 14, 14 6 20 0 और हासिल है 2, 7 8 56 2 58 के 8 हासिल है 5 और 7 0 0 लेकिन 5 हासिल था, हम 5 लिख देंगे। चलिए, और 7 तरीक 21। चलिए भैया अब देखिए, तो देखिए 10 में से 9 के 1, फिर 9, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर ये 10 में से 8 के 2 और फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 3 में से 1 के 2 हो जाएगा। तो यही आपको जो है शेषफल बचता है, क्योंकि हम चौथे स्थान तक हमने निकाल लिया, हमें 3 स्थान तक काम है। तो देखते हैं, तो देखिए स्पष्ट है, स्पष्ट है कि
दशमलव के चौथे स्थान का अंक 7 है। ये देखिए 7 है, 7 है। तो जो है 7 जो है 5 से क्या है, बड़ा है, 5 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए दशमलव के तीसरे स्थान तक शुद्ध मान जो है भाई दशमलव के तीसरे स्थान तक, इसमें ये 4 है तो एक जोड़ देंगे इस तीसरे वाले स्थान में। 5 होता 6 हो जाता, 8 होता 9 हो जाता। ठीक है, 9 हो जाता, 10 हो जाता, 10 के 0 हो जाता, और ये 1 है तो 2 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम बस मान बराबर लिख के 15.1 ठीक है, 1 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या जो है 5 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया है 15.415। ये आंसर हो गया है। ठीक, तो 5वां सवाल हमारा है, देखिए हल लिखते हैं 0.016 का वर्गमूल। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए भाई, तो 0.016 देखिए 0.016 एक जोड़ा बना, फिर 0 बढ़ा, फिर 2 0, फिर बना के, फिर देखिए हमारा जोड़ा 4 जोड़ा बन गया। ठीक है, तो अब हम क्योंकि हमको दशमलव वाले संख्या के लेना है, तो यहाँ दशमलव हम उतार लेंगे पहले से। और ये दशमलव की बात की संख्या, तो अंक है जैसे 0 1 इधर 0, अगर इसका कोई मान नहीं है तो हम 2 बार नहीं ले जा सकते हैं, तो 1 बार ले जाएंगे। तो 1 लिखेंगे तो 1 1 के 1 हो जाएगा, तो 1 में से भी 0 हो जाएगा। तो अभी ये हम जो है कि 60 उतार लेंगे। तो यहाँ से कोई चीज़ लिए है तो इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखिए, अब इसको हम 3 बार नहीं ले जा सकते हैं। 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 10 में से 4 में 6, और यहाँ जो है अब हमारा जो है कि 5 है, 5 में से 4 में 1। अब फिर इस 00 को लेंगे हम, यहाँ से लिए तो इसको एक बार फिर जोड़ेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है हम इसको 6 बार ले जाएंगे। 6 दिन 12 के बजाय 7 बार ले जाएंगे, 7 चौक 28, और यहाँ हासिल हो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 6 बार ले जाते हैं। तो हम देखिए 6 छंग 36 के 6, 6 चौक 24, और 3 27, 6 दिन 12, और 2 14। ठीक है, ये 10 में से 6 के 4, 9 में से 7 के 2, और 5 में से 4 के 1। तो अब जो है हमारा यहाँ तक हो गया है। अब इसको उतार लेंगे, जब यहाँ से कोई चीज़ लेंगे तो यहाँ 6 6 12 के 2, 4 और 5, और ये देखिए 2 हो गया। तो हम इसको जो है
क्योंकि अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो 5 ने 10 5 मतलब ज़्यादा हो जाए, 5 5 25 5 10 अभी यहाँ से लेके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 4 ही बार ले जाएंगे। तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20 और फिर 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, तो अब इसको घटाओ, 10 में से 6 के 4, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और उसके बाद 2। ये हमारा इतना शेष है। तो यहाँ जो है क्योंकि दशमलव के चौथे स्थान का अंक क्या है, 4 है, जो 5 से कम है। इसलिए देखिए 5 से कम है, ठीक है, इसलिए दशमलव के तीसरे स्थान तक शुद्ध मान हो जाएगा कितना, ये 1.126, क्योंकि ये 5 से कम, मतलब ये 5 से कम है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, यही जो है 0.126 यही आंसर हो गया। इसके पहले आप 0 लगा दीजिए थोड़ा अच्छा लगने के लिए, बस यही जो है आंसर। ठीक है, तो 0.016 का वर्गमूल जो है 0.126। ठीक है, आशा है ये जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से वर्गमूल निकालना जो है कि अभ्यास 2E का आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है, अब हम इसके जो आगे सवाल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए हल करेंगे। तब तक आप लोग अपने परिवार के साथ खुश रहिए हमेशा की तरह, और सवाल लगाते रहिए, और जो है कि अपना अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।